हाँ, मोस्टली हर कोई सोच रहा है दुनिया में कि ये अब तो सीज फायर तो हो गई है, मगर ये आगे होगा क्या। अच्छा, इसमें जो पहली चीज़ देखने वाली है वो ये है कि इंडिया क्या करेगा। इंडिया का तो बड़ा सिंपल है। अगर एक और दहशतगर्द हमला हुआ, चाहे जो मर्जी हो, वो फॉल्स फ्लैग हो या दूसरा हो, वो अब मैटर नहीं करता। हम जितना रोना धोना लगा लेंगे कि हमने नहीं किया, वो नहीं किया, वो बिल्कुल नॉन आर्ग्यूमेंटेटिव आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इंडिया ने उसी वक्त टिका के हमला करना है। तो दे हैव सेड कि एनी फर्दर अटैक, ये टेररिस्ट अटैक, वो विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो वो तो ठीक ठाक चलेंगे। और वो किस किस्म की होगी? वो मोदी साहब ने क्या दिया कि हमने पॉज किया है सिंदूर को, सो दैट मीन जहाँ से वो खत्म हुआ है वहां से वो शुरू हो जाए। अब सारी बात ये है कि हमारी साइड पे क्या करना है। अच्छा, इसमें जो हमारे लिफाफे पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट उन्होंने शुरू हो जाना, हो पहला नहीं की हो जाना है, वह हो जाना है, वो हो जाना है। हमें अपना रिस्पॉन्स जहाँ से इंडिया की चित्रौल शुरू हुई, हमने वहां से चित्रौल शुरू करनी है। अभी हमें अच्छा भला रिस्पाइट मिला है, हमें फॉरेन J-10 और चाइना से मंगवाएं और J-35 मंगवाएं। दूसरा, उनके पास एक माइक्रोवेव वेपन है, शूट डाउन ड्रोन्स, वो भी मंगवाएं। तीसरा, वो जो उनका HQ-19 है, वो अमेरिका थर्ड से भी एक कदम आगे है, और उसके मुकाबले में पैट्री और तो छोटा मोटा ऑल्टो सुजुकी है, वो लगाएं 3-4 जगहों पे। क्योंकि जो अगली होने वाली है वो बहुत क्लोज होगी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के। जो इंडिया वाले बेवकूफ़ हैं वो शायद उस तक पहुंचाएं। अब उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया के पास हैं तकरीबन 180 वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स। उनका 90% उनकी डिलीवरी जहाज़ों के साथ है, 10% डिलीवरी उनकी मिसाइल्स के साथ है। जहाज़ों से तो उनका ज़्यादातर तो इंटरसेप्ट हो के वो खड़क जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। अब लेट्स एनालाइज 10% जो बच गए हैं, 15-18 के न्यूक्स, वो उन्होंने अग्नि स्टाइल किसी बेवकूफ़ मिसाइल पर डाल देना, लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या हो। जो लिक्विड फ्यूल्ड होता है, जब वो फ्यूल करते हैं आप उसको खड़ा नहीं कर सकते हफ्ता दिन के लिए। वो जब आपने फायर करना था तब लिक्विड हाइड्रोजन डालते हैं। उस जगह को बड़ा आसानी से सैटेलाइट पिकअप कर सकता है कि यहाँ लैक ऑफ इंफ्रारेड है। विद द चाइनीज सैटेलाइट सिस्टम वी शुड बी एबल टू टारगेट देम द मिनट दे स्टार्ट रिफ्यूलिंग। दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो अग्नि चले थे, 1 आउट ऑफ 3 तो आके हमारे नूर खान बेस के करीब आ गया था, बाकी जो थे वो सिखों के टेम्पल पे गिर गया। तो मेरा ख्याल है एक्यूरेसी और उनकी प्रोफेशनलिज्म काफ़ी लो है। तो अगर उन्होंने वो 15 चला भी दिए और हम कितने इंटरसेप्ट कर लेंगे और कितने सही आएंगे, तो मेरे ख्याल में 2-3 ही गुजरेंगे जो पाकिस्तान में हिट करेंगे। और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, करना नहीं चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और उसका हमें सिविल डिफेंस में हमें ट्रेनिंग दी आनी चाहिए। जहाँ से हमें चित्रौल करनी है वहाँ से हमने शुरू करनी। पाकिस्तान की आर्मी जल्दी मोबिलाइज कर सकती है इंडिया के साथ। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग एयर सुपरियॉरिटी वी शुड मूव क्विकली to take Indian territory, cut off Kashmir, move down south, तो ये मामला ख़त्म करें। हम लटका के गोरे साहब से बात कर के 1947 से गोरे साहब ने लटका की चीज़ रखी हुई है और सॉल्व नहीं कर रहे। उनका इंटरेस्ट है कि हमारी लड़ाई चलती रहे। तो वी हैव टू सॉल्व इट ऑन आवर ओन and with help from China. Now let's move. We establish something. We know our strengths and weaknesses. We should in the next 2 months emphasize and finish this. एक बहुत पुराने वली थे, उनकी मैं कोट कर देता हूँ, शायद हो या ना हो वो तो खुदा बेहतर जानता है। शाह नेमतुल्लाह वली ने प्रेडिक्ट किया था 850 साल पहले कि ग़ज़वा हिंद होगी छोटी ईद और बड़ी ईद के बाद दरमियान। छोटी ईद जो हो गई है और बड़ी ईद जो आ रही है, बकरा ईद। और उन्होंने कहा था कि शायद ये हमारी नमाज ईद से पहले हिंदू अटैक करेंगे। अब पता नहीं वो ये है, ये अगली है, ये बाकी है, पर एनीवे कुछ टाइमिंग सूट करता है। तो मैं तो आगे कुछ नहीं कहता, ये खुदा के राज है, वो जाने। बट एनीवे हमें तैयारी करनी चाहिए, और वो खुदा ने ये चीज़ इसलिए बताई गई है तो उसके लिहाज से थोड़ी बहुत तैयारी कर ले तो हमारा अपना फ़ायदा है। एक और चीज़ भी मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। एक तो नॉर्मल वो जो बड़े बड़े पटाखे हैं, हिरोशिमा नागासाकी स्टाइल, जिसके ऊपर गोरे हो हा करते रहते हैं और काफ़ी वो डराना धमकाना चलता है। मगर यूक्रेन देख लें, रशिया देख लें, वहाँ कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हुए। मगर ये हिंदू मोदी बेवकूफ़ कौम है और हमें इसलिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी चीज़ याद रखें, पाकिस्तान के पास 2 किस्म के न्यूक्लियर वेपन हैं। एक तो नॉर्मल है जिस तरह इंडिया का तमाशा है,
और उसके अलावा हमारे पास व्हाट इज कॉल्ड टैक्टिकल न्यूक्स। ये टैक्टिकल न्यूक्स होते हैं, न्यूट्रॉन बॉम्ब्स होते हैं। इनका जब आप हिट करते हैं, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी रिलीज नहीं होती दुनिया में कहीं भी, मगर एनी ऑर्गेनिक मटेरियल, इंसान, कुत्ता, इंसेक्ट, उस सब को मार देता है। अगर आप मारते हैं इंडियन शहरों पे या किसी और इलाकों पे, तो यू गेट द होल थिंग माइनस द पीपल एंड द मंकीज। और कोई मंकी, कोई बुरा नहीं आता, कोई जानवर नहीं रहता। तो ये दो चीजें हैं। इंडिया को भी पता है हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्स हैं, न्यूट्रॉन बॉम्ब हैं, और हमारे अलावा सिर्फ 3 मुल्कों के पास है, चीन, अमेरिका और रूस। इजराइल के पास भी नहीं है। ये चीज़ आप ख्याल रखें। सो वी हैव टू यूज जुडिशली यूज आवर वेपन एज वी मूव इनटू द वॉर। और मैं लोगों को बहुत सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत अपने आप को वाकिफ करना है शाह वली उल्लाह नेमत की प्रोडक्शन से। वो जो लोग तासुर करके कर रहे हैं वो नहीं, आप डायरेक्टली जाके उनकी अशान है फारसी में, वो जाके पढ़ें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है। थैंक यू।